नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज़ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज़ ऑन वेनसडे 29 जुलाई हमें क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखने की कोशिश करते जो कल हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और आप सभी को पता ही है कि 21-22 तारीख से जब से इसने इस रेंज में अपने आप को रोक के रखा था हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ दो ही लेवल थी। एक तो 11,070 कट जाए तो नीचे की तरफ में और 11,230 को होल्ड कर ले या 250 को होल्ड कर ले ऊपर में तो ये एक बार यहाँ तक आ सकता था 11,320 तक। तो आज जो हाई बना है दैट इज 11,317 मतलब ऑलमोस्ट अपना टारगेट वहाँ पे ऊपर में अचीव हो गया। तो यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले से ही कि भैया ये नीचे तोड़ने से मना कर रहा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ सा जो सपोर्ट था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कि भैया अब ये उतना भी ज़्यादा नहीं गिरेगा, गिरेगा तो 800 तक एक बार में आ सकता है। अब एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे इस वाले निफ्टी वाले चार्ट में आपको पता होगा ये मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है। ये अपनी ब्लैक लाइन इसको एक बार वनडे में कर देते हैं, 1 आवर में कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कैंडल्स दिखेगी तो समझ में आएगा। ये आ गया सर 1 आवर में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ब्लैक वाली लाइन बनाई थी 230 के पास, ये थोड़ी नीचे आ गई 230 235 के पास हमने यहाँ पे लाइन बनाई थी। और मार्केट एग्जैक्टली इसको ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस दे रहा था, आज इसने इसको काटा है। अब इसके साथ में मैंने आपको पता होगा ये एक लाइन बना ये बॉक्स बनाया है, याद है ये बॉक्स यहाँ था, इसको मैंने यहाँ आपके सामने कल परसों किया शायद। तो ये बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे लाया है। अब उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बोला था कि हमको पहले चेक करना है कि इस जगह पे ये कैसा काम करता है। वैसे इसने तोड़ दिया है आज, और आपको पता है कि मैं कभी भी एक सिंगल कैंडल पे हम लोग कभी भी विश्वास नहीं करते। अगर उसने कोई साइन दिया है तो सर वो फॉलो अप तो आना ही आना चाहिए। तो वैसे आज की मूवमेंट जैसी भी आई बहुत अच्छी मूवमेंट आई और क्लोजिंग भी 11,300 की हुई है। तो क्लोजिंग भी अपने ऑल टाइम हाई पे किया इसने आफ्टर व्हाट इज दिस डेट 6 मार्च के बाद से आज जो क्लोजिंग है दैट इज ऑन द ऑल टाइम हाई। और अभी हम इस जोन में आके खड़े हैं। तो सर अभी हमारा सबसे पहला काम है कि इस जोन के अंदर में हम कैसा काम करते हैं, क्या हम यहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं या तेजी से निकलते हैं। तो सर अगर अगर हम यहाँ से तेजी से निकलना शुरू हुए तो आपको पता है मैंने आपको ये वाला टारगेट दिया था कि एक बार हम यहाँ पे आ सकते हैं 600 से लेके 650 के बीच में। अब अगर हम इस जोन के अंदर में जैसा भी काम करेंगे वो देखेंगे कि मार्केट कैसा काम कर रहा है इसके अंदर में, क्या ये ऊपर जाने से वापस मना कर रहा है या इसने काटना शुरू कर दिया है। सेकंड चीज़ उसकी स्पीड कैसी है, क्योंकि इसने टाइम वाइज यहाँ पे करेक्शन कर दिया तो सर अब इसका नीचे का मूवमेंट तो बहुत ही कम बनता है। तो अभी आपके सामने ये लेवल भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो ये सारी लेवल हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इनका काम हो चुका है। ये येलो लाइन जो थी इसको भी रिमूव कर देंगे, ये ग्रीन वाली लाइन को फिलहाल रहने देते, शायद ये आगे में ऊपर में काम आ जाएगी। चलो इसको ही लगा लेते ऊपर में। अब जो मेरा टारगेट ऊपर में आता है हमने आना चाहिए इस जोन के पास में। ये देखिए ये उसके लिए क्या है, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये चेक करना है कि इस जोन में कैसा काम करता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन लेवल पे कि कल के हिसाब से क्या मूवमेंट आनी चाहिए। निफ्टी ने आज कोशिश किया इस जोन को काटने की और बहुत 4-5 दिन से जो जिस जोन में फंसा हुआ था वो आज निकाला है। कल एक बार मुझे लगता है अगर नीचे आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, एक बार ये रिटेस्ट कर सकता है वापस आके, वैसे इसने आज ही कर दिया है पर ये कल भी अगर आके नीचे में रिटेस्ट कर सकता है 230 और इसके ऊपर ही हम चलते हैं इस जोन के अंदर में ही अगर हम काम करते रहते हैं, भले ही फ्लैट रहे, वेनसडे है पर भले अगर हम वहाँ पे फ्लैट रहे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। इसने अपने आप को समझ लो कि इसने अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया
और इसने ऊपर का जो टारगेट दिया था वो भी आज अचीव किया है। तो अगर हम इस जोन में कल यही चलते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर हम इसको ऊपर की तरफ में भी काटते हैं तो सर इसके पास अब थोड़ा बड़ा मैदान खुला हुआ है। और वो जो मैदान खुला हुआ है सर वो है 320 से लेके 11,550। तो इधर आपको सर 200 पॉइंट की रैली अब निफ्टी में देखने को मिलेगी अगर हम इसको काट के होल्ड होते हैं तो। एक बार हम देख लेते हैं कि अपने को 2 घंटे कम से कम उसके ऊपर में होल्ड करना चाहिए था 265 के ऊपर में। तो एक बार देख लेते हैं कितना हमने यहाँ पे किया है 265 के ऊपर में। तो सर ये एक कैंडल बनी है जो ख़त्म हुई है 2:15 से 3:15। तो सर फिर ये तो 1.5 घंटे का ही मूवमेंट हुआ है। तो अपने को कल वापस से 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। इसको इस रेंज के ऊपर में टिकना चाहिए तो ये ऊपर में खींचेगा। ठीक है। ऊपर में रेजिस्टेंस है, भूलना नहीं है आपको कि यहाँ पे होल्ड करा पर ये लेवल कटनी चाहिए। रेजिस्टेंस है, इसने टारगेट अचीव कर दिया है तो थोड़ा इसको तकलीफ होगी काटने में। पर अगर इसको काटते तो आपके पास सीधा टारगेट है 11,400, उसके बाद में आपका टारगेट है 11,500 एंड लास्ट टारगेट इज 11,550। ये बात हो गई सर ऊपर की तरफ में अबाउट निफ्टी। अगर हम किसी कारण से नीचे गिरते हैं, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि नीचे गिरे, पर वी नेवर नो, हमें दोनों लेवल साथ में लेके चलना है। कभी भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो अगर हम 11,200 के नीचे अब आते हैं तो सर ये नीचे एक बार टच मारेगा 11,100 तक, या गिर गया तो 11,070, पर मुझे लगता है 11,100 तक आएंगे अगर हम 11,200 को काट के नीचे आते हैं तो। पर हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसने 230 जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था इसके नीचे इसको नहीं आना चाहिए। अगर ये रिटेस्ट करने आता भी है तो इसने 230 के नीचे नहीं आना चाहिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने निफ्टी में आज फ्यूचर्स में काम किया और पैसा बनाया। मुझे आए स्क्रीनशॉट्स अच्छे लगे। वैसे मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट जो थे प्रॉफिट के मेरे क्लाइंट्स के भी, और थोड़ा बहुत मैंने इस पे डाला है व्हाट्सअप के मेरे इस पे स्टेटस पे। यूजुअल में ज़्यादा नहीं डालता हूँ। तो अच्छा लगा कि जो लोग मेरे साथ इस टाइम पे खड़े थे जिस टाइम पे मार्केट फ्लैट चल रहा था। और आपको तो बाकी सबको पता ही है किस प्रकार के कमेंट्स अपने चैनल पे आ रहे थे, लोगों की व्यूज़ कैसे पलट रहे थे कि यार ये आदमी हमेशा बुलिश बुलिश ही करता है। तो क्यों मैं नहीं करता हूँ सर, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। बुलिश मार्केट है तो मैं मार्केट की ना सुनूं। अब वो बात अलग है कि आपको शायद चार्ट ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं समझ में आ रही होगी। मुझे थोड़ा सा वो दिख गया तो मैंने अपना व्यू वहाँ पे डाल दिया, क्योंकि मार्केट मुझे शो कर रहा था। वरना सर तोड़ता तो कब का नीचे तोड़ चुका होता, इतना मौका थोड़ी ना देता कि भैया अब बेच दो, अगले दिन बोलता फिर बेच दो। अरे वो बता रहे उसको बेचना होता तो आपको थोड़ी ना पता कि बेचता, वो गैप डाउन खोल के काट देता नीचे में। अब वो नहीं काट रहा है, इसका मतलब कुछ तो है ना वहाँ पे। तो ये हो गया सर निफ्टी के बारे में। आपने ये वाला चार्ट भी देख लिया। अभी आज पहली कैंडल है और आपको मैंने बोला है स्टार्टिंग में भी, अभी भी बोल रहा हूँ, कैंडल का फॉलो अप आना जरूरी है। ठीक है। तो आज हमने ट्रेड किया बैंक निफ्टी में, आज हमने 2 ट्रेड लिए। सो वी बुकड अराउंड 95 पॉइंट्स, 90 to 95 पॉइंट्स हमने आज बुक किए। तो जो भी लेवल्स मैंने मेरे क्लाइंट्स को दिया है वो सारा मैं टेलीग्राम पे डाल दिया है। मैंने टेलीग्राम पे इनफैक्ट पहले ही मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो आप वहाँ पे जाके लेवल्स देख सकते हैं। सारे लेवल्स मैंने वहाँ पे डाल दिए। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं सर। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए चार्जेस है 4,050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हो, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप उसकी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके लिए आपको चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली, मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक हुआ। तो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 21,500 से 600 के बीच में आराम 21,500 21,600 तक ये आराम से आ सकता है। तो इसका पहला टारगेट था यहाँ पे सपोर्ट जोन है, मल्टीपल सपोर्ट जोन हमने कल ही डिस्कस किया था। तो सर इसने आज जो लो मारा है दैट इज 21,615, तो ऑलमोस्ट नीचे का टारगेट अचीव किया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 11,100 होल्ड होना चाहिए, जो यहाँ पे होल्ड नहीं हुआ। तो जो लोग बोल रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी क्यों वीक है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि निफ्टी, अगर आप चार्ट देखो आज तो निफ्टी भागा है। जबकि बैंक निफ्टी को अच्छा स्पीड में आना चाहिए था, कम से कम 22,375 या 22,400 तक, पर बैंक निफ्टी वैसा नहीं आया। तो बिकॉज दैट इज़ अ वीकेस्ट मेंबर।
और जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ रहा है तो सर शायद आपको फिर 3-4 साल बाद दिख ही जाएगा कि बैंक निफ्टी ने क्यों मूवमेंट नहीं दिया है और क्यों ये फंसा रहा है सबको। कल के लिए क्या करना है? कल के लिए हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने 22,250 अगर होल्ड करना चाहिए। अगर इसके ऊपर हम निकल के आते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट है 22,370। अगर हम इसको काटते हैं तो नेक्स्ट टारगेट इज 22,750। बात रही अगर हम नीचे की तरफ में पलटते तो सबसे पहले आपको नो ट्रेड अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 21,900। अगर हम 21,900 को नहीं काटते हैं और इसी जोन में फ्लैट चलते तो बैंक निफ्टी में देयर इज नो ट्रेड एट ऑल बिकॉज देयर विल बी प्रीमियम डीके। और अगर हम इसको काटते हैं नीचे की तरफ में तो फिर एक बार रिटेस्ट हो सकता है 21,600 का लेवल, और अगर वो बाद में कटता है तो एक बार हम आ सकते हैं 21,400 तक। ये बात होगी सर बैंक निफ्टी की। एक बार ये वाला चार्ट देख लेते हैं, इसमें कोई पॉइंट मिस आउट हो गया होगा तो वो भी कवर अप कर लेंगे। सर प्रॉपर है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, मैंने कल आपको वीडियो में एक चीज़ शेयर किया है, इसको मैं वन डे में कन्वर्ट कर देता हूँ। जिस जगह से अगर बैंक निफ्टी को ऊपर आना है 25,150 तक, तो सर इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। मतलब इसने इस जगह पे आके ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो जाना चाहिए, जिसके बाद ये उठने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो निफ्टी ने भी थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, पर है तो उसी जोन के अंदर में, लेवल काटा है, पर ये जो अपना बड़ा एक रेंज है दैट इज 11,070 से लेके 11,320 तक, इसी जोन के अंदर में है। तो सर बैंक निफ्टी भी अभी अपना उसी जोन के अंदर में खड़ा है। बस तब तक अगर ये यहाँ पे खुद को संभाल लेता है और एक अच्छी सी कैंडल बन जाती है जो बाउंस लेने के लिए मतलब बढ़िया हो जाएगी, तो सर बैंक निफ्टी को यहाँ से उठने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और अगर आप इसका प्रीवियस चार्ट भी देखोगे तो ये एक जोन है जो थोड़ी नीचे बनी थी, उसके बाद हमारा थोड़ा एक जोन ऊपर में बना, तो सर अब ये प्रॉपर जगह पे खड़ा है। बस यहाँ पे 4-5 दिन अगर इसने इस हफ्ता भी होल्ड कर दिया इस लेवल के ऊपर तो यहाँ से एक बाउंस बन सकता है। तो वो जब भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, हर दिन तो आप आते ही है, डिस्कस करते ही है, तो आपको मैं वीडियो के तौर पे बता ही दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक बटन दबाने में लोग थोड़े कंजूसी कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि सर आज की वीडियो को आप लाइक बटन नहीं दोगे, लग रहा है कि आप ज़रूर दबाएंगे। नहीं दबाया तो लाइक बटन ज़रूर दबा दो। चैनल को अभी तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।